हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बहुत बदल गया है आपके प्यार में। तो क्या हो रही है उस पर्सन के दिल की हालत या फिर क्या हो रहे हैं उनके अंदर चेंजेस, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और इस ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। पहला जो कार्ड है वो है 9 ऑफ वैंड्स का, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा है। जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पता नहीं कहाँ से कौन अटैक करेगा, उसके लिए मैं तैयार हूँ, ऐसी इस पर्सन की हालत लग रही है। तो ये कार्ड रिवर्स आया है। तो शायद आप दोनों के रिश्ते को लेके ये पर्सन थोड़ी ऐसी एनर्जी में थे कि डरे डरे से रहते थे। मतलब घर वालों का डर, लोगों का डर, अगर किसी की कास्ट या रिलीजन की बात है तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा सोचते थे और उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब बातें पता नहीं कहाँ से मुश्किल हालात में ये फंस जाएंगे। मतलब प्यार तो है लेकिन बहुत डरा डरा रहने वाला इनका दिल होता था, जिसकी वजह से शायद ये नेक्स्ट स्टेप कोई नहीं ले पा रहे थे या फिर क्लियरली आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, बिकॉज इनके मन में ये सब ख्याल थे। कई बार हमारा दिल इन बातों के बारे में सोचता रहता है, कुछ ख्याली बातें ऐसी होती है जो हमें वो ख्याल आने की वजह से हम अंदर से ऐसे घबरा जाते हैं कि उस हालात को सामने इमेजिन कर बैठते हैं कि ऐसा लगता है जैसे राइट नाउ ही उस सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। और वैसी ही हालत शायद इस पर्सन की हो रही थी। मतलब निगेटिव माइंडसेट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन जैसे कि इस कार्ड को रिवर्स में हम देख रहे हैं तो उस नेगेटिव माइंडसेट से ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं। तो ये एक अच्छी बात है रिवर्स कार्ड होने के बावजूद। तो ये एक चेंजेस उनके अंदर आ चुके हैं। फिर हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे ये पर्सन इनसिक्योर दिख रहा है। 2 पैरों के नीचे 2 पेंटिकल रखे हैं, एक पेंटिकल हाथ के यहाँ पे पकड़ के रखा है, एक सिर के ऊपर रखा है। तो इनसिक्योरिटी भरा काफ़ी दिल ज़्यादा उनका एक रवैया था। तो इस इनसिक्योरिटी के थिंकिंग ऑफ माइंडसेट से भी ये निकल चुके हैं। यानी कि अब उन्हें पता चला है कि अगर कुछ प्रॉब्लम थी, मतलब उनके फैमिली को लेके थी या फिर उनको फाइनेंशियल थोड़ा सा कुछ ट्रबल हो रहा था, तो उसको भी इन्होंने डील करने का कोई सोल्यूशन निकाला है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा सिक्योर खुद को फील कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे भी डरे डरे से थे क्योंकि शायद इन सब इनसिक्योरिटीज़ के बारे में सोच रहे थे। मतलब घर वाले क्या बोलेंगे या फिर पैसों की अगर इनको स्टेबिलिटी नहीं थी तो फिर वो हालात कैसे फेस करेंगे, अचानक से प्रॉब्लम आए तो क्या होगा। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा शायद मसले थे इनके सामने। लेकिन अब ये उन इनसिक्योरिटीज़ से भी, यानी कि जो बातें थी जो उनके दिल को या फिर उनको आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन इनसिक्योरिटी से भी ये बाहर निकल चुके हैं। फिर है द टावर। तो टावर का कार्ड रिवर्स आया है। ये स्ट्रेट कार्ड में यहाँ पे पता चलता है कि ऐसा अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है कि जिसको फेस करने के बाद इंसान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जैसे एक भूकंप के वक्त की अवस्था होती है, तो अर्थक्वेक के जैसा कि किसी ने सोचा भी नहीं और अचानक से भूकंप आया और सब हिल गया। तो वैसा इस पर्सन के साथ होता है जब भी टावर कार्ड आता है, लेकिन ये रिवर्स कार्ड आया है। तो शायद इस पर्सन को अब ग्राउंडेड होने के लिए कोई बेस मिला है, यानी कि अपने ख्याली जो जज्बात थे उनसे ये निकल चुके हैं।
यानी कि जैसे यहाँ पे भी एक डर अगर उनके दिलो दिमाग पे छाया रहता था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड बातों को ज़्यादा सोचने वाला कार्ड है, तो ये रिवर्स आया है। तो अब उन बातों को यानी कि निगेटिव बातों को भी वो नहीं सोच रहे हैं, और ये रिवर्स कार्ड यही बताता है कि वो ग्राउंडेड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लोग जो है वो नीचे गिर रहे हैं, तो ज़मीन पे गिर रहे हैं। तो शायद आसमान में ज़्यादा रहने वाली इनकी आदत थी, मतलब ख्याल, जैसे हम कहते हैं कि ख्यालों में रहना, ये वो ऐसे ड्रीमी नेचर में ज़्यादा, जिसकी वजह से सभी पॉजिटिव बातें थी ऐसा नहीं है, थोड़ा निगेटिव माइंडसेट ज़्यादा था, और इस माइंडसेट से अब ये निकल चुके हैं। और नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे कि हमारा टॉपिक है कि आपके प्यार में बदल चुका है कोई, तो ये प्यार का अब जो कप है वो ओवरफ्लो हुआ जा रहा है, यानी कि अब उनके दिल के जो जज्बात है वो उनसे संभले नहीं संभाल रहे हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है इनके दिलो दिमाग में आपके लिए, और अब ये उस कगार पे आके पहुंच चुके हैं या पहुंच चुकी है कि उन्हें फाइनली आपकी तरफ बढ़ना है, ये वो समझ चुके हैं, यानी कि अब ये अकेले भी ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, इसका भी एहसास उन्हें हो चुका है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करने लगे हैं। और साथ ही साथ ये जो कप है वो उन्हें पता है सिर्फ आपके लिए ही है, और ये कप इस तरह से वो अब और ज़्यादा नहीं संभाल सकते। फाइनली उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये कप आपको सौंपना ही पड़ेगा, तो ये भी एक अच्छा साइन बता रहा है। फिर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। नाइट का कार्ड थोड़ा सा स्लो होता है, तो अब भले ही इस पर्सन के दिलो दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्यार है आपके लिए, लेकिन अभी भी शायद कुछ बातों को लेके थोड़ा सा सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे इस नाइट की एनर्जी में इस पेंटेकल को हाथ में लेके शायद ये पर्सन घर वालों को कैसे मनाना है उसके बारे में सोच रहा है, या फिर कुछ फाइनेंशियल अरेंजमेंट और भी करनी पड़ेंगी इसके बारे में भी शायद सोच रहा है, लेकिन अब ये घोड़े पे सवार है, तो एनी टाइम इनका जब माइंड सेट रेडी हो जाए तो ये इजीली आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कार्ड में येलो कलर ज़्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है इस पर्सन की क्लैरिटी को, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे ये कार्ड था इनसिक्योरिटी को, और उसके ऊपर ये कार्ड आया है, तो ये अब अपने घर वालों को या फिर अपने जो भी प्रॉब्लम्स है रिगार्डिंग फाइनेंशियल हो या फिर करियर रिलेटेड कुछ बातें हो, उनको हैंडल करने के लिए अब ये रेडी हो चुके हैं। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे एक कपल है, एक दूसरे के साथ वो हंसी खुशी कुछ इमेजिन कर रहे हैं, वैसे ही आपके पर्सन अब इस तरह से ये कप आपको सामने से देने के लिए तैयार है, और सिर्फ ये कप ही नहीं, बाकी के कप भी उन्होंने अरेंज करके रखे हैं, यानी कि एक के बाद एक शायद वो आपको ऐसा कुछ सरप्राइज़ देने के बारे में सोच रहे हैं जो शायद आपने कभी नहीं सोचा था। मतलब प्यार का ओपनली इजहार तो कर ही सकते हैं वो आपके सामने, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे भी शायद आपके लिए उन्होंने कुछ प्लान डिसाइड किए हैं, मतलब घर वालों को लेके भी आपके साथ सामने अचानक से आना, या फिर घर वालों को रेडी करके सीधा हाथ मांगने आना, इस तरह की भी शायद कुछ बातें कुछ लोगों के साथ मैच हो सकती है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे हैं अब ये पर्सन अपनी लव लाइफ को हैप्पीली फुलफिल करने के लिए। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। इसमें से हम 7 कार्ड लेने वाले हैं। तो टोटल 9 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला कार्ड है डिस्कवरिंग ट्रूथ।
तो पहले शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा लोगों की बात सुनते थे। जैसे यहाँ पे ये दो पर्सन कुछ डिस्कस कर रहे हैं, वो कुछ रास्ता बता रहे हैं। अब तक शायद ये पर्सन दूसरों के बताए हुए रास्ते को फॉलो करते आए थे, लेकिन अब यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ। उन्हें पता है कि उनका सही रास्ता ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कौन सा है और वो उसी रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये भी एक उनके अंदर अच्छा चेंज आया है। मतलब दूसरों की कही हुई बातों के ऊपर विश्वास ना करते हुए अपने दिल के भरोसे के ऊपर ज़िंदगी में आगे बढ़ने को अब ये तैयार हो चुके हैं। फिर है पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ। तो अपनी पैशन को जब भी कोई फॉलो करता है तो उसे एक अलग ही खुशी मिलती है, ये वो महसूस कर रहे हैं। और आफ्टर ऑल अगर यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा फिल्म है, तो ये उनका पैशन है। और आपका प्यार राइट नाउ अगर उनके दिलो दिमाग में पैशन की तरह छाया हुआ है, तो उन्हें पता है कि किस तरह से उनको वो हैप्पीनेस फील होगा जब उन्हें ये पैशनेट लम्हा जीने को मिलेगा। तो इसी बात को सोचते हुए शायद अब ये पैशनेटली अपने गोल की तरफ यानी कि आपकी तरफ बढ़ने को तैयार है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका प्लेजर यानी कि उनका हैप्पीनेस आपके तरफ ही है। नेक्स्ट है वाइस वर्सा, एक्सपांड योर हॉरिजॉन्स। तो जैसे यहाँ पे ये बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है और अपनी आंखें जहाँ तक जा रही है नज़रें वहाँ तक आगे की तरफ देखने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन आपके साथ अब एक लंबे फ्यूचर तक सोच रहे हैं। यानी कि अपनी इमेजिनेशन के बियॉन्ड द इमेजिनेशन भी कुछ है, मतलब फ्यूचर को लेके भी काफ़ी कुछ ऐसा सोच रहे हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स है, उनके पैशन के भरे सपने हैं और एक हैप्पी लाइफ है कि क्या क्या वो ज़िंदगी में हैप्पीनेस पा सकते हैं अगर आप उनके साथ हो। इसके बारे में भी वो काफ़ी ज़्यादा सोचने लगे। शायद पहला इतना सोचते नहीं थे, जैसे यहाँ पे इस टावर कार्ड में हमने देखा कि कुछ निगेटिव माइंडसेट ही था इस पर्सन का, लेकिन अब ये कलरफुल कुछ सपनों के बारे में सोचने लगे हैं। फिर है डिजर्ट पैसेज, ट्रस्ट देयर इज अ डिवाइन प्लान। तो भले ही रास्ता उन्हें नज़र आ रहा है, रास्ता थोड़ा लंबा है, लेकिन उन्हें पता है कि डिवाइन का कुछ प्लान है। तो वैसे ही उस डिवाइन के प्लान के ऊपर अब ये भरोसा करने लगे, यानी कि यूनिवर्स ने आपको अगर उनसे मिलाया है तो ज़रूर कुछ प्लान होगा। मतलब आप दोनों का एक दूसरे से मिलना, फिर प्यार हो जाना, फिर इस तरह से अब तक एक दूसरे की लाइफ में होना, ये सब कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग की वजह से आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में हैं। भले ही मुसीबतों से भरा हुआ रास्ता है, जर्नी थोड़ी मुश्किल भरी है, लेकिन कुछ होगा उसमें दोनों के भले का, ये सोच के वो उस रास्ते से आगे बढ़ने को अब तैयार हो रहे हैं या हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे इस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में, पेंटाकल्स की एनर्जी में हमने देखा कि अब ये पर्सन आगे बढ़ने को तैयार है। फिर है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, यू कैन ओवरकमिंग एनीथिंग। तो उन्हें अब पता है कि अगर ठान लो, जैसे यहाँ पे रास्ते में ये पत्थर है, यहाँ से आया हुआ रास्ता है, लेकिन यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, तो यू कैन ओवरकम एनीथिंग। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इस पत्थर को रास्ते से हटाने में, थोड़ा और वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो उन्हें अब ये समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मुसीबतें तो आती रहेंगी, लेकिन हम उन मुसीबतों का सामना करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो अब ये उन लोगों को या फिर उन मुसीबतों को सामना करने के लिए तैयार है जो शायद आपके प्यार में रोड़ा बन के आ रहे थे, या उन मुसीबतों को भी ये डील करने को तैयार है। फिर है इन्फिनिट अबंडेंस, अबंडेंस इज पावरिंग इनटू योर लाइफ। तो जैसे यहाँ पे ये झोली बिछा के, मतलब एक बड़ा सा एक उन्होंने कपड़ा पकड़ के रखा है और जैसे वहाँ से फल उनकी झोली में गिर रहे हैं, तो उन्हें एहसास हो रहा है कि जब खुले दिल से आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो डिवाइन अबंडेंस यानी कि वो सब खुशियाँ जो शायद यहाँ पे फल जो नीचे की तरफ डाल रहे, उन लोगों को भी नहीं पता कि एग्जैक्ट कितने फल इस झोली में गिरने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें यकीन है कि बहुत सारे फल हैं जो उनके लिए है या फिर उन्हें मिल सकते हैं। वैसे ही ये भी उन खुशियों के ऊपर अब फेथ रख के ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे कि ऊपर वाले के सामने हाथ फैला के शायद ये उसी तरह से मांग रहे कि मुझे मेरे हिस्से की सभी खुशियाँ दे दो। तो उसके लिए जो भी ये मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे इन 3 लेडीज़ ने पकड़ के रखा है ये झोला, वैसे ही वो मुसीबतों का सामना करने के लिए भी तैयार है और साथ ही साथ अपनी खुशियों को पाने के लिए भी ये रेडी है, और ये साइन शायद यूनिवर्स का दे रहे हैं। नेक्स्ट है स्टेपिंग इनटू पावर,
यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। तो अब तक इस पर्सन को ऐसा लगता था कि पता नहीं मैं कैसे हैंडल करूँगा या कैसे हैंडल करूँगी, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि इनर स्ट्रेंथ अगर हो, मतलब खुद की अगर एक हिम्मत हो, एक हौसला हो, तो इंसान किसी भी मुसीबत का सामना कर सकता है। और अगर ठान लिया है कि कुछ पाना है ज़िंदगी में, तो उस चाहत को पाने के लिए तो हमें खुद को ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। यानी कि मुश्किल रास्तों भरा भले ही सफ़र हो, जैसे यहाँ पे ये सफ़र थोड़ा सा लंबा है, लेकिन खुद को अगर प्रिपेयर करो कि नहीं मुझे किसी भी हालत में वहाँ तक पहुँचना ही है, तो यू कैन डू इट। तो ऐसे ही वो समझ चुके हैं कि उनके अंदर भी वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है कि वो मुसीबतों का सामना करके अपने डेस्टिनेशन गोल तक पहुँच सकते हैं या पहुँच सकती है। फिर है चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। तो उन्हें पता है कि क्या रास्ता है, वो उन्होंने चुन लिया है। यानी कि हो सकता है उनके घर वाले, जैसे इस कार्ड में हमने देखा कि घर वाले शायद कोई और रास्ता इनके लिए ढूंढ रहे थे, या तुम्हारे लिए ये रिश्ता सही है या फिर तुम्हारे लिए ये करियर सही है, लेकिन अब उन्हें पता है कि इनके लिए क्या सही है और इन्होंने क्या चूज़ किया है अपने लिए। और ऑल इज़ पॉसिबल मतलब उन्हें पता है कि सब कुछ हासिल किया जा सकता है अगर आपने सही रास्ता चुना हो अपने लिए तो। क्योंकि दूसरों के बताए हुए रास्ते पे कई बार हम और भी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता क्योंकि वहाँ पे क्या है, क्योंकि वो उनका बताया हुआ रास्ता होता है। लेकिन अगर जर्नी हमारे रास्ते की है तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये रास्ता भले ही मेरी जान पहचान का नहीं है, लेकिन मुझे आफ्टर ऑल वहाँ तक पहुँचना है। तो कोई भी मुसीबतें आए तो इंसान उनका सामना करने को तैयार होता है, और वैसे ही ये पर्सन भी अब खुद को प्रिपेयर कर चुके हैं। और फाइनल कार्ड है फर्स्ट लाइट, बिगिनिंग अ न्यू साइकिल। तो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत के लिए ये तैयार हो चुके हैं। और एक नई शुरुआत यानी कि आपके साथ जो भी जर्नी इन्होंने इमेजिन की है, जैसे यहाँ पे भी इस कार्ड में हमने देखा कि जो नज़रों के परे हैं उस दुनिया को भी ये इमेजिन कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं या सोच रही हैं। और उसी जर्नी की एक नई शुरुआत ये ऑलरेडी कर चुके हैं। और शायद आपको भी इस बात का उन्होंने थोड़ा सा अंदाज़ा दिया होगा, या फिर वो दे देंगे कि ही और शी इज़ रेडी टू टेक अ न्यू स्टार्ट विथ यू। तो ये सारे चेंजेस आपके पर्सन के अंदर आ चुके हैं। और ये बदलाव उनके अंदर क्यों आए, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि प्यार इंसान को बदल देता है, तो वैसे ही शायद आपके प्यार ने इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत डाल दी है। और साथ ही साथ मुसीबतों का सामना करने के लिए हौसला भी वो फील कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़िंदगी भर के लिए उन्हें किसी का साथ चाहिए, वो है आप। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।